हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां हमने लास्ट लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में या फिर कहें विषुवत तल में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित किया था। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करेंगे। इसमें क्या है, जो लास्ट जो दो बात करें लेक्चरों हमने क्या है, एक तो अच्छी स्थिति में देखा था वैद्युत विभव और एक निरक्षीय स्थिति में देखा था। लेकिन आज जो हम देखेंगे किसी भी पॉइंट पर, चाहे अच्छी स्थिति का हो चाहे निरक्षीय स्थिति का हो, इनके अलावा भी और कोई सा ही बिंदु हो, सभी बिंदुओं पर निकालने के लिए वैद्युत विभव याद करने के लिए हम सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो आइए देखते हैं। जो आज की हेडिंग है वो रहेगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है इसमें। सबसे पहले मानते हैं, माना AB, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जो कि हवा या निर्वात में स्थित है। इसके ए सिरे पर अगर हम बात करें, हम -q कूलाम का आवेश है, और अगर बी सिरे की बात करें तो इसके बी सिरे पर क्या है, +q कूलाम का आवेश स्थित है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव से इसके मध्य बिंदु। अब इसका देखो मध्य बिंदु है, क्योंकि ये सारी दूरियां ली जाती हैं किसी भी वस्तु के सापेक्ष, कोई भी है या यहाँ वैद्युत द्विध्रुव भी ले रहे हैं, तो जो भी दूरियां ली जाती हैं उसके मध्य बिंदु के सापेक्ष ली जाती हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, अब हमें पता है मध्य बिंदु होगा तो ये क्या ऐसे दो बराबर भागों में बांट रहा होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी स्मॉल r मीटर की दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखो इसके लिए कंडीशन ये है, जैसे बात कर रहे थे निरक्षीय स्थिति की, अच्छी स्थिति की। अच्छी स्थिति के लिए क्या है, इसके दाईं तरफ या बाईं तरफ था, मतलब 0 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति के लिए ऊपर की तरफ ले या नीचे की तरफ, वहाँ क्या है 90 डिग्री का एंगल था वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष। लेकिन अब कोई सा भी कोण हो सकता है। ठीक है, ये 0 डिग्री या 90 डिग्री नहीं, कोई सा भी कोण किसी भी स्थिति में रखे हुए उस सब के लिए निकालेंगे हम वैद्युत विभव। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं जो बिंदु P है और इसके मध्य बिंदु के सापेक्ष इसको मिलाने वाली जो रेखा है कोण बना रही है थीटा। क्या कोण बना रही है, थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके लिए करते क्या हम, PA और PB को मिलाते हैं। PB को मिलाया और ऐसे ही मिलाते हैं हम ठीक है। अब जब हम बात करेंगे, अब हमें क्या है बिंदु P पर निकालना होगा वैद्युत विभव। तो उसके लिए क्या है, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव और -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ये पता होना चाहिए। अब हमें आवेश तो पता है, लेकिन ये जो दूरी है B से P की दूरी, ये नहीं पता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो करते क्या है, हम ऐसा करते हैं, B से मैं एक लंब खींचता हूँ OP पर। B से क्या है, OP पर मैं एक लंब खींचता हूँ। ठीक है, अब ये जो लंब खींचा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो पॉइंट है वो जाता है C। क्या जाता है, C। अब इसमें देखो, अगर देखें हमें पता है O से जो B की दूरी है, O से जो B की दूरी है वो कितनी बनेगी, L होगी। और जब इसे हम लंब खींच रहे हैं B से OP पर लंब खींच रहे हैं, तो होगा क्या, फिर CP और ये BP दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। CP और BP क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो, अगर हम देखते हैं O से P की दूरी पता है हमें कितनी है, R। ठीक है, ये कोण है, इसे मान रहे हैं हम थीटा, कोण के सामने की भुजा को लेते हैं हम लंब, और यहाँ पे हमने लंब खींचा है, तो ये समकोण के सामने की भुजा होगी कर्ण। ठीक है, यानी कि OB क्या हो जाएगा, कर्ण। अब इसमें मुझे चाहिए OC का मान, किसका मान चाहिए, OC का मान। ठीक है, तो देखो मैं इधर साइड में लिखता हूँ, ऐसे अगर हम देखें त्रिभुज OCB, कौन सा वाले त्रिभुज में, OCB में
यहाँ अगर मैं बात करूँ ओ सी के लिए, देखो ये समकोण बन रहा है, समकोण के सामने जो कर्ण रहेगी, ये कोण है, कोण के सामने ये क्या रहेगी, लंब, तो ये क्या रहेगा, आधार। तो मुझे क्या है, कर्ण तो पता है और आधार हमें निकालना है, तो कर्ण और आधार में संबंध बताने वाला सूत्र क्या रहेगा तुम्हारा, कॉस होता है। तो इसमें अगर मैं त्रिभुज ओ सी बी में अगर देखूँ तो कॉस थीटा क्या रहेगा तुम्हारा, ओ सी बट्टे ओ बी, क्या हो जाएगा, ओ सी बट्टे ओ बी, और ओ सी का मान चाहिए और ओ बी का मान पता है हमें कितना है, एल, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा ओ सी बट्टे एल। ओ सी का मान निकालने से गुणा हो जाएगा, तो ओ सी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, ठीक है, ये जाएगा। अब हमें पता है जो बात करें बी से पी की दूरी चाहिए हमें, बीपी, तो बीपी किसके बराबर होगी तुम्हारी, सीपी की, और सीपी का मान क्या होगा तुम्हारा, इससे अगर हम जाने तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ओ पी माइनस के ओ सी, ओ पी माइनस की, यानी कि पूरी ओ से पी की जो दूरी है इसमें से अगर हम ओ सी को माइनस कर देंगे तो वो किसकी दूरी हो जाएगी, सी पी की दूरी हो जाएगी, ठीक है। ओ पी की कितनी दूरी है, आर, माइनस ओ सी का कितना मान आया है, एल कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसे ही हमें चाहिए माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी, तो इसके लिए देखो करता क्या हूँ मैं, इसको यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, पी ओ भुजा जो है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर करते क्या है, हम ए से इस पर लंब डालते हैं, ऐसे क्या किया, यहाँ पर लंब खींचा, ठीक है, लंब खींचा तो ये क्या रहेगा तुम्हारा, समकोण होगा, ठीक है। अब ये थीटा कोण है तो बिल्कुल एकांतर कोण रहेगा इसका, तो ये भी क्या रहेगा तुम्हारा, थीटा होगा, ठीक है। जो लंब खींचा है उसे मान लेते हैं हम ए डी, यानी कि पी ओ जहाँ पर ए से जो लंब खींचा हो गया तुम्हारा ए डी। फिर से अब इस त्रिभुज में देखें हम, ए ओ डी में हमें दूरी क्या चाहिए, ए से पी की दूरी, ठीक है, ए से पी की दूरी चाहिए। अब देखो ए से पी की दूरी के लिए है क्या, जो दूरी है ए से पी की दूरी वो किसके बराबर होगी तुम्हारी, पी से डी की दूरी के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल देखेंगे तो हम ए से पी की दूरी किसके बराबर होगी तुम्हारी, पी से डी की दूरी के बराबर होगी, ठीक है। तो अब दूसरे त्रिभुज में ले सकते हैं हम, अब अगर समझें, अब त्रिभुज ए डी ओ, ठीक है, कौन से वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी ओ में, यहाँ अगर हम देखें समकोण है, समकोण के सामने हो जाए कर्ण, ये रहेगा, क्योंकि ये भी देखो क्या है, बिल्कुल ओ से ए से ओ का, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसका मध्य बिंदु है, तो ए से ओ की दूरी कितनी होगी तुम्हारी, एल होगी, ठीक है। अब और जो बात करें ओ डी, यहाँ पर क्या है, कोण है, कोण के सामने ये लंब रहेगी और ये क्या रहेगा तुम्हारा आधार। फिर से इसमें देखते हैं हम, अगर बात करें कॉस थीटा बराबर, ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या रहेगा तुम्हारा, आधार बट्टे कर्ण, या आधार क्या है, ओडी, आधार क्या है तुम्हारा ओडी बट्टे, और कर्ण क्या है, ए ओ। ओडी का मान हमें निकालना है और ए का मान कितना है तुम्हारा, एल, ठीक है। तो ओडी का मान क्या हो जाएगा, ओडी बराबर हो जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ओडी का मान क्या हो गया, एल कॉस थीटा, और हमें चाहिए क्या, एपी की दूरी, एपी की दूरी किसके बराबर है, पीडी की दूरी के बराबर। तो पीडी बराबर कितना है तुम्हारा, पीडी का जब मान निकालना होगा हमें, तो पीडी का मान क्या होगा, पीओ प्लस के ओडी, क्या हो जाएगा, पीओ प्लस के ओडी, ठीक है। पीओ का मान आर प्लस ओडी का मान एल कॉस थीटा, ठीक है, ये मान हो गया पीडी का, जिसको किसके बराबर है, एपी के बराबर होगा। अब हम निकाल लेंगे इसके कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव और माइनस की आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, जो दोनों निकालने के बाद दोनों का क्या कर लेंगे, योग, ठीक है। तो आइए पहले हम इस चित्र के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो करते हैं, सबसे पहले क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो ए बी क्या मान लिया हमने, वैद्युत द्विध्रुव है जो कि हवाई निर्वात में स्थित है, जिसकी ए सिरे पर बात करें तो क्या है, माइनस क्यू कूलाम, और बी सिरे पर क्या है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l मीटर है, ठीक है। माना द्विध्रुव से थीटा कोण बनाते हो, क्या है, द्विध्रुव से थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए फिर क्या किया हमने, P को A से तथा B से मिलाया है, और P से A तथा B से मिलाकर क्या किया, OP जो बन रही है इस पर क्या है हमने AD और B से क्या खींचे हैं, लंब खींचे हैं, जहाँ से क्या है हमें, अब देखो B से P की दूरी चाहिए हमें, तो मैंने यहाँ तो इधर बताया हुआ है, BP का जो मान है वो किस बराबर होगा, CP के मान के, ठीक है, BP का मान CP के मान के बराबर होगा, और CP का मान कितना निकला है, R माइनस के एल कॉस थीटा। वही बात करें AP, तो AP का मान किसके बराबर है, DP के, ठीक है, AP का मान किसके बराबर है, PD के गए हैं, DP के मान के बराबर है, जिसका मान कितना है, R प्लस के एल कॉस थीटा, ठीक है, ये आया हुआ है, तो ये हो जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पे थोड़ा एक ही तरफ लिखा हुआ है, तो ऐसे कर देता हूँ मैं,
नीचे लिख लेते हैं इसे हम, ए से ओ की दूरी L, अब सही रहेगा, ठीक है। ये देख लेंगे। तो अब क्या है, पहले लेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो देखो देखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, इसे मान लेते हैं हम V1, और V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बात करें आवेश क्या है तुम्हारा Q बटे, और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी है कितनी, BP है, BP कौन कितना R माइनस के L cos थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है, R माइनस के L cos थीटा वोल्ट। ऐसी बात करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है उसे मान लेते हैं हम V2, ठीक है। तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताया हुआ है अगर विभव के लिए लेंगे तो जो आवेश कौन चिन्ह सहित लिया जाता है, प्लस वाला तो वो प्लस में लिया, अब माइनस वाला है तो आवेश किस में आएगा तुम्हारा माइनस में, माइनस के क्यू बटे ए से पी की दूरी कितनी है, ए से पी की जो दूरी है आर प्लस के एल कॉस थीटा, तो ये लिख लेंगे आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा बराबर, पूरा मान माइनस में हो जाएगा, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा क्यू, ये अपॉन आर प्लस के एल कॉस थीटा वोल्ट। अब हम देख रहे हैं बिंदु P पर क्या है, दो विभव आए, एक तो V1 विभव है और एक क्या काम कर रहा है यहाँ पर V2 विभव काम कर रहा है। जब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे तो दोनों विभव क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो देखते हैं, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, तो परिणामी जो वैद्युत विभव है वो हो जाएगा V मान लेते हैं, V बराबर रहेगा V1 प्लस के V2, क्या हो जाएगा V बराबर V1 प्लस के V2, ठीक है, ये मान लेंगे हम। तो देखो इसमें V बराबर हो जाएगा अब V1 का मान, V1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस के L कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ क्या है प्लस और ये मान किसमें माइनस में, तो प्लस से माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस हो जाएगा, और दूसरा V2 का मान हो जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो दोनों में से देखें तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बटे इधर रहेगा 1 बटे R माइनस के L कॉस थीटा माइनस 1 बटे R प्लस L कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो ये क्या एक भिन्न बन जाएगी, तो इसको क्या करेंगे और हल करते हैं हम। तो देखो ये हमारा चित्र है जो बना हुआ है, इसको एक तरफ बना कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी बात कर रहे हैं तो देखो V और R क्या रहेगा तुम्हारा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R माइनस के L कॉस थीटा और R प्लस L कॉस थीटा का लासापा हो जाएगा, कर लेते हैं R माइनस के L कॉस थीटा और दूसरा हो जाएगा पद R प्लस के L कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या है देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा R प्लस एल कॉस थीटा, और R प्लस एल कॉस थीटा गुणा किसमें हो जाएगा तुम्हारा एक में होगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसका चिन्ह किसका माइनस का, तो माइनस लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसका R प्लस एल कॉस थीटा इसमें डिवाइड करेंगे तो कट जाएंगे, क्या बचेगा R माइनस के एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा किसमें हो जाएगा तुम्हारा एक में, एक के माइनस एक के साथ पूरा एक बार में गुणा कर दिया तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये माइनस के R प्लस के एल कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें R प्लस के है और एक R माइनस के, दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे,
एल कॉस थीटा और एल कॉस थीटा कितने जाएंगे 2l कॉस थीटा। वहीं इसकी अगर बात करें तो a माइनस के बी और a प्लस बी के जो मल्टीपल वाला सूत्र होता है उसके हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले के हिसाब से क्या हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर v बराबर हो जाएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एल कॉस थीटा और एल कॉस थीटा कितने हो जाएंगे 2l कॉस थीटा बटे इसको अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब वही मैंने पहले ही बताया हुआ कई बार आ चुका है, क्योंकि एल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा होता है तो एल स्क्वायर का मान आर एस की तुलना में क्या होता है नगण्य होता है। नगण्य होगा तो इसको क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो यही अब देखो यहाँ होगा क्या इसमें अगर हम देखें, चूंकि एल इज लेस देन आर, तो एल का मान है आर की तुलना में क्या बहुत ही छोटा है, तब एल स्क्वायर का मान एल स्क्वायर पूरा लिख दें इसको अगर हम एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा। आर स्क्वायर की तुलना में क्या हो जाएगा नगण्य होगा, तब ये जो पूरा पद है एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसको क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे, तब एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ने पर अब देखो छोड़ती क्यों है वो मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बता दिया है, क्योंकि इसका मान बहुत ही छोटा आता है, ठीक है। छोटी संख्या को वर्ग करते हैं एक से छोटी होती है तो उनका मान क्या और ही छोटा आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा फिर देखो ये बी बराबर बन जाएगा क्यू का इधर गुणा कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा 2ql बटे आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2ql बटे आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब वहीं अगर हम बात करें इसमें अभी तो इधर ही लिख लेते हैं, अब देखो 2ql किसके बराबर है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। जहां अगर हम लिखें वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है। तो ये हो जाएगा P बराबर क्या होता 2ql, ठीक है। P बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2ql होगा। तो इसमें क्या है जो 2ql का मान क्या लिख दूंगा मैं P लिख दूंगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा ये, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत विभव का सूत्र है वो हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2ql का मान क्या हो जाएगा Q बटे आर स्क्वायर कॉस थीटा और विभव का मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। वहीं देखो इसी से क्या है हम अच्छी स्थिति में और निरक्षित स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी स्थिति के लिए क्या होता है जो पॉइंट लेते हैं हम इसके मतलब इसी सूत्र से हम अच्छी और निरक्षित स्थिति वाला भी क्या ज्ञात कर सकते हैं। अच्छी स्थिति के लिए क्या होता है जो भी बिंदु लेते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष 0 डिग्री वाले कोण पर होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें निरक्षित स्थिति के लिए तो क्या है उस बिंदु को हम वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष 90 डिग्री वाले कोण पर लेते हैं। तो देखो इस चीज से मैं बनाकर बताता हूं तुम्हें, वो और देख लेते हैं साथ ही साथ इसकी। ये बोर्ड पर देखना पूरा दिख रहा है। अब देखो इसमें क्या है अच्छी स्थिति के लिए देखते हैं हम। अच्छी स्थिति में अच्छी स्थिति की अगर हम बात करें तो देखो थीटा बराबर है, ठीक है। अच्छी स्थिति के लिए क्या है जो बिंदु होगा दाईं तरफ या फिर बाईं तरफ होता है तो उसके हिसाब से जो थीटा है कितना रहेगा 0 अंश का रहेगा। थीटा कितना रहेगा तुम्हारा 0 अंश होगा। तो फिर cos 0 का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, cos 0 का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा 1। तो अच्छी स्थिति में जो मान है वैद्युत विभव का अच्छी स्थिति में क्या हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर और cos थीटा यानी cos 0 होगा, cos 0 का मान कितना जाएगा तुम्हारा 1। तो अच्छी स्थिति के लिए मान कितना आएगा तुम्हारा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर वोल्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। और वही निरक्षित स्थिति की अगर बात करें यहां पर हम निरक्षीय स्थिति में तो देखो निरक्षीय स्थिति में क्या होगा ये जो बात करें बिंदु P होगा वो क्या है वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष कितने अंश के कोण पर रहेगा ऊपर की तरफ, या तो 90 डिग्री ऊपर की तरफ 90 डिग्री पर और नीचे की तरफ भी क्या रहेगा 90 डिग्री पर यानी 90 अंश पर, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में क्या रहेगा तुम्हारा थीटा आर होगा तुम्हारा 90 अंश और cos 90 का मान क्या होता है 0, cos 90 का मान क्या होता है
जीरो होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ हम देखेंगे अगर तो क्या हो जाएगा तुम्हारा v बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बट्टे आर स्क्वायर cos 90 ये होगा। cos 90 का मान क्या रहेगा तुम्हारा जीरो, तो पूरा मान ही क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर ये यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर जब हम वैद्युत विभव देख रहे थे तो वो कितना आ रहा था जीरो, v बराबर कितना आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं हम अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो आज समझ में आया होगा। तो अभी क्या ऐसे उतार लें, फिर नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे इसके बाद। तो देखो अब नेक्स्ट हेडिंग है, देखते हैं बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। यहाँ क्या है, हमारे पास बहुत सारे आवेश होंगे और उन आवेशों के कारण हमें एक कोई निश्चित बिंदु दे रखा होगा, उस बिंदु पर निकालना होगा हमें वैद्युत विभव। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ होता क्या है, सीधा सीधा जैसे उन सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे और सीधा सीधा क्या करते हैं उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, इससे निकल आता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव। अब इसको देखो ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं हमारे एक बिंदु दे रखा है या अलग अलग आवेश हैं, एक Q1 आवेश है, दूसरा कोई Q2 आवेश है, कोई मान लेते हैं माइनस के Q3 आवेश है और एक माइनस के Q4 आवेश है। ठीक है, इन सभी के कारण क्या है, हमें एक बिंदु दे रखा है, मान लो यहाँ पर एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर क्या है, हमें इन सभी आवेशों के कारण निकालना है वैद्युत विभव। ठीक है, तो हुआ क्या, अब जैसे इन मान लेते हैं जो पहले वाला आवेश है उससे बिंदु P की दूरी है R1, क्या दूरी मान लेते हैं R1 है। दूसरे वाले की जो दूरी है, दूसरे वाले की जो दूरी है वो मान लेते हैं हम R2 है। ठीक है, वहीं तीसरे वाले आवेश की अगर बात करें तो ये दूरी क्या है तुम्हारी R3 है। ठीक है, और चौथे वाले जो आवेश की दूरी है उसे मान लेते हैं हम R4 है। ठीक है, जब हम इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो हुआ क्या, पहले Q1 आवेश के कारण P पर विभव, Q2 के कारण P पर विभव, Q3 के कारण P पर विभव और Q4 के कारण P पर विभव, मतलब ऐसे बहुत सारे आवेश जितने भी होंगे उन सबके लिए। ठीक है, उन सबको जोड़ सकते हैं। जब बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना होगा तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इन सभी जो विभव आएंगे V1, V2, V3, V4 जितने भी होंगे उन सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, तो देखो देखते हैं क्या करना है सेटिंग में हमें। तो सबसे पहली बात क्या है, हमें पता है कि जो वैद्युत विभव है कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो जब इसका हम बात करें, इसके बहुत सारे आवेशों के कारण विभव देख रहे होंगे तो उसको क्या है, बीजगणितीय विधि से सीधा सीधा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे उन्हें। तो क्या है, वैद्युत विभव पता है हमें एक अदिश राशि है, अतः किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण, अगर हम किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण वैद्युत विभव को अगर हमें निकालना है तो वैद्युत विभव को बीजगणितीय विधि से जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे आवेशों के कारण हमें किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो सीधा सीधा क्या है, बीजगणितीय विधि के माध्यम से योग करके उसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो बाकी का जो माना हुआ है उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो क्या है, यदि कोई बिंदु यानी कोई बिंदु है P, ठीक है, क्योंकि क्या है Q1, Q2, -Q3 और Q4 आवेशों से क्या है, क्रमशः R1, R2, R3 तथा R4 मीटर की दूरियों पर क्या है, ये स्थित है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें इस बिंदु P पर हमें निकालना है कुल वैद्युत विभव। ठीक है, तो देखो जो कुल वैद्युत विभव है वो सीधा सीधा हो जाएगा। इससे अगर हम बात करें, देखो V1 के कारण मैं निकालूं तो V1 के कारण क्या आएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस वाला आवेश है Q1 बट्टे और ये दूरी है R1। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे अगर इसकी बात करूँ तो क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे R2, यानी कि ऐसे करके बन जाएगा। तो जो बात करेंगे हम बिंदु P पर कुल विभव की, ठीक है, तो बिंदु P पर जो कुल विभव है वो हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, सभी में कॉमन रहेगा। तो जो विभव का मान है वो परिवर्तित किसके हिसाब से होगा, आवेशों के हिसाब से और दूरियों के हिसाब से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे R1 प्लस Q2 बट्टे R2। अब दो तीसरे वाले के लिए क्या तुम्हारा मान माइनस में, तो किसमें आएगा तुम्हारा मान, माइनस में हो जाएगा, माइनस की Q3 बट्टे R3 माइनस Q4 बट्टे R4, ये हो जाएगा। और जितने भी होंगे उन सबको क्या है, जोड़ सकते हैं आगे तक। ठीक है, ये हो गया बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, कितने भी आवेश हों उन सब के कारण हम क्या है, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं, उससे अगर हमें उनकी दूरियां पता हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें सम विभव पृष्ठ, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो आज का लेक्चर तुम्हारी समझ में आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी जरूर बताएं कि क्या चीज़ें समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट करें जिससे मोटिवेट मिले और हम अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएं। ठीक है, धन्यवाद।